नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत बेसिक बातें करने वाला हूं। बेसिक मतलब SIP, STP एंड SWP। ये मेरे ख्याल में इसलिए आया क्योंकि SIP तो काफी हद तक लोगों को मालूम चल गई है, लेकिन STP और SWP में अभी भी थोड़ा जानकारी लिमिटेड है। तो मैंने सोचा इस वीडियो के जरिए मैं ये बेसिक ज्ञान भी शेयर कर दूं। दोस्तों, SIP जैसा आपको पता है यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में आपको अगर RD की तरह, जैसे आप बैंक में RD खोलते हो कि हर महीने एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप ये डिसाइड करते हो कि हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मंथली भी हो सकता है, आपका वीकली भी हो सकता है, SIP वीकली मंथली जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग मंथली SIP करते हैं। तो SIP में आप डिसाइड कर लेते हैं कि कितने रुपए किस तारीख को किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने हैं, और आपके बैंक अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट होता है, और उसके बदले जिस तारीख को अमाउंट डिडक्ट होगा उस तारीख में म्यूचुअल फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाएंगी, और इस तरह से लॉन्ग टर्म में वो यूनिट एक्यूमुलेट होती रहती हैं, जिससे लंबी अवधि में एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और फायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे होता है उस वक्त आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। तो ऐसे खराब लगता है ना, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो अपने को खराब लगता है कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मेरा कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो उस वक्त यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं, तो इस वजह से लंबे समय में, लंबी अवधि में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है। और दूसरी बात देखो, जेब पर भारी नहीं पड़ता। आपने सोचा कि 1000 रुपए 2000 रुपए की SIP स्टार्ट कर दें तो वो हर महीने अकाउंट से जाती रहती है और पता भी नहीं चलता। तो SIP खैर मोर और लेस अब लोगों को समझ में आ गई है और लोग SIP करते भी हैं। लेकिन STP क्या है? तो STP में क्या किया आपने, पहले उसी AMC के लिक्विड या ओवरनाइट फंड में पैसे को पार्क कर दिया। अब ये ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड क्या होता है? तो बेसिकली जो डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, वो आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर। डेट ओरिएंटेड फंड्स किसी कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को लोन देते हैं, यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के डेट पेपर्स होते हैं, इस तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन इनकी मैच्योरिटी कितनी है और इनकी क्वालिटी कैसी है, पैसा सिर्फ बॉन्ड से डिबेंचर में दिया हुआ है या फिर पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया हुआ है, इन सब बातों के आधार पर 16 तरह के डेट फंड्स होते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी डिफरेंट होता है। तो अगर मैं STP के लिए आपको सलाह दूं तो सलाह यह होगी कि पहले पैसे को आप ओवरनाइट फंड या फिर लिक्विड फंड में पार्क करें, क्योंकि ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड में रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और डेट कैटेगरी में ओवरनाइट फंड जो होता है सबसे कम रिस्क वाला है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है लिक्विड फंड। तो आप इनमें से किसी में भी, ओवरनाइट फंड में या लिक्विड फंड में, पैसे को पार्क कर दें, और उसके बाद वहां से आप सेट कर दें कि हर वीक में या डेली, वीकली या मंथली, वॉट एवर यू डिसाइड, तो आपको क्या करना है। आप अगर ज्यादा एवरेज करना चाहते हैं तो आप वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। तो आपने क्या डिसाइड कर लिया कि 500 रुपीज पर वीक मेरे लिक्विड फंड से कट के और इक्विटी फंड में जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्वेस्ट कहां करना है, मल्टी कैप फंड में आपने डिसाइड किया। तो अब यहां पर पहले 1 लाख को आपने अपने ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड में पार्क किया है। हर वीक में वहां से अगर आपने 500 रुपए डिसाइड किया तो 500 रुपए के बराबर की यूनिट वहां से रिडीम होंगी और आपके इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगी। तो इसका जो बेनिफिट मिलेगा पूरा पूरा आपको SIP जैसा मिलेगा, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी। लेकिन एक बेनिफिट और है, जो पैसा आपका लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पार्क रहेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वहां से 500 रुपीज आपके ट्रांसफर हो गए पहली बार में इक्विटी फंड में, तो वहां पे 95,000 बचे हुए हैं ना,
तो जो 95,000 बचे हुए हैं वो लिक्विड फंड के रिटर्न के हिसाब से बढ़ेंगे। फिर अगली बार 500 रुपीज और ट्रांसफर हो गए तो बाकी का पैसा आपका यहां लिक्विड में बढ़ता रहेगा और जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो इक्विटी के रिटर्न के हिसाब से बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ओवरऑल फायदा होगा। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान उन लोगों के लिए है जिनके पास लमसम पैसा अवेलेबल तो है लेकिन वो एक साथ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट गिर गया तो नुकसान होगा। अब आते हैं एसडब्ल्यूपी पे। तो ये एसडब्ल्यूपी क्या है? एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें या एसटीपी से इन्वेस्टमेंट करें, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगी उसको विड्रॉ भी तो करना है ना। अब विड्रॉ करने के लिए भी दो चॉइस हैं। एक तो ये कि लमसम में विड्रॉ कर लो, जैसे लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे ही लमसम विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पैसे की लमसम में जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है कि मंथली पैसा मिलना चाहिए, जैसे पेंशन मिलती है ऐसे ही मुझे हर महीने पैसा आना चाहिए। जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट की बात हो, किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है, हो सकता है कि हर महीने एक रेगुलर फिक्स अमाउंट मिलता रहे। तो ये समझ लीजिए कि एसआईपी एसआईपी का रादर मैं कहूंगा कि एसआईपी का उल्टा है एसडब्ल्यूपी। एसआईपी में बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे थे म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही थी। एसडब्ल्यूपी में जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में इकट्ठा हो गया है वहां से आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेंगे कि मुझे चलो भाई 10,000 रुपया हर महीना अकाउंट में आना चाहिए। तो लमसम पैसे में क्या होगा? हर महीने 10,000 रुपए के वैल्यू के बराबर यूनिट्स रिडीम होंगी और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि हर महीने की 1 तारीख को मुझे 10,000 रुपए अकाउंट में आने चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी एक बार सेट कर दिया, अपने आप जो लमसम पैसा क्रिएट हो गया था, वेल्थ क्रिएट हो गई थी, उस कॉर्पस में से, उस राशि में से 10,000 रुपए के बराबर यूनिट रिडीम होकर अकाउंट में आती रहेंगी। तो अपनी अब रेगुलर इनकम स्टार्ट हो गई। तो एसआईपी में आप क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट से हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। एसटीपी में क्या कर रहे हैं? एक लमसम पैसा पहले किसी लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में पार्क कर रहे हैं और वहां से हर महीना इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और एसडब्ल्यूपी में क्या हो रहा है? अब आपको पैसे की जरूरत है, अब आपका टाइम आ गया है पैसे लेने का। तो यहां पर आपने एसडब्ल्यूपी सेट कर दी, तो यहां पर जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें से आपको रेगुलर इनकम आ रही है। तो ये थी एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही इसको शेयर भी करें। आपको शायद पता भी हो इसके बारे में, लेकिन आज भी क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, मैं 10 साल से ज्यादा हो गए हैं टीवी में प्रोग्राम करते हुए। मैं सभी चैनल्स पे, आपने मुझे देखा होगा, तो मैं रेगुलर प्रोग्राम करता हूं और कई सालों से मैंने पेपर्स में आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन मुझे मालूम है फाइनेंशियल लिटरेसी काफी पुअर है, लोगों को नहीं मालूम है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। आपको किस तरह की जानकारी चाहिए? आपने देखा होगा जब भी आप मुझे किसी बारे में बताते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि वो वीडियोस बनाए जाएं और कमेंट बॉक्स में आपके जो सुझाव हैं, जो आपके सवाल हैं, उनके आंसर्स मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं। तो आप कमेंट करना ना भूलें और साथ ही अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं नए लोग काफी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। अब इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.